हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट सेकंड EAFM पेपर सेकंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर रेशो एनालिसिस अनुपात विश्लेषण। और अनुपात विश्लेषण क्या होता है? यह दो विभिन्न गणितीय संख्याओं के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। अर्थात इसका अर्थ के बारे में बात करें तो इस प्रकार से है कि यदि किन्हीं दो या दो से अधिक संस्थाओं या संख्याओं या मदों के मध्य कोई गणितीय संबंध की स्थापना की जाए तो उसे अनुपात कहते हैं। अब तक हम जो पढ़ते आ रहे थे जिसको बोलते हैं एवरेज भी अपने आप में एक अनुपात कहलाता है। आपकी परीक्षा समाप्त होने के बाद जो आपको मार्कशीट मिलती है, मार्कशीट के अंदर आपको जो रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट भी अपने आप में एक आपका ये प्रमाण पत्र है कि आपके द्वारा पढ़ा गया और आपको पढ़ाया गया दोनों के मध्य गणितीय संबंध क्या है। अर्थात 100 में से आपने जितने नंबर प्राप्त किए हैं वो नंबर आपको बता रहे हैं कि आपने इस गणितीय संबंध के अंतर्गत तैयारी की है और ये संबंध के आधार पर आपको अच्छा सा पढ़ने लिखने के लिए आगे बढ़ने के लिए मौका मिलता है। तो जो हमारी मार्कशीट में परसेंटेज होती है वो भी हमारा एक रेशो होता है। ठीक है, ऐसे ही लाभ हानि निकालते हैं तो लाभ हानि का जो रेशो होता है वो भी अपने आप में एक अनुपात होता है। अनुपात विश्लेषण वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की प्रमुख तकनीक के रूप में सामने आया है। यह वित्तीय विवरणों की मदों या मदों के समूह में परिमाणात्मक संबंध स्थापित करके वित्तीय विवरणों की सूचनाओं को सरलीकृत, व्यवस्थित तथा संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास होता है। अनुपात विश्लेषण की इस विधि का सर्वप्रथम वित्तीय विवरणों के संबंध में श्री गणेश अलेक्जेंडरवाला ने 1999 में बैंकों के चालू अनुपात की नीति के आधार पर आलोचना करने के लिए किया था। अनुपात विश्लेषण तकनीक के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अनुपात ज्ञात किए जाते हैं, इसलिए अनुपातों का विस्तृत विश्लेषण इस चैप्टर के अंदर पूर्णतया करने का प्रयास किया गया है कि अनुपात क्या है, इसको किस प्रकार से अभिव्यक्त किया जा सकता है, कैसे निकाला जा सकता है, कैसे इनको व्यक्त किया जा सकता है, इसका क्या सिंबल होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे अनुपात विश्लेषण का अर्थ, मीनिंग ऑफ रेशो एनालिसिस। ये सामान्यतः दो संख्याओं का परिमाणात्मक संबंध होता है। इस प्रकार ज्ञात किया जाता है कि जिससे कि एक संख्या का दूसरी संख्या से संबंध ज्ञात हो सके, इसे अनुपात कहते हैं। अनुपात केवल वित्तीय विवरणों से प्राप्त संख्याओं के संबंध को अंकगणितीय रूप में परिगणित करने का साधन है, जबकि अनुपात विश्लेषण वित्तीय विवरणों की मदों एवं मदों के समूह में संबंध निर्धारण करना एवं प्रस्तुत करने की प्रक्रिया होती है। यह संबंध दो प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है, एक सहचर्य संबंध, एक सहचर्य संबंध एसोसिएटिव रिलेशनशिप, दूसरा होता है कारण परिणाम संबंध, कैश इफेक्ट रिलेशनशिप। इसको हम ऐसे भी एक एग्जाम्पल के द्वारा देख सकते हैं कि बेचे गए माल की लागत तथा कच्चे माल की लागत में सहचर्य संबंध होता है, जबकि बिक्री व लाभों में कारण परिणाम संबंध होता है। तो दोनों ही प्रकार से के अनुपातों द्वारा व्यक्त किए जा सकते हैं। अनुपातों की अभिव्यक्ति अनुपात किस प्रकार से दर्शाते हैं? अनुपात शुद्ध अनुपात के रूप में, इसमें दो मदों के संबंध को सीधे अनुपातिक रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह अनुपातिक संबंध एक मद की संख्या आधार संख्या में दूसरे मद की संख्या का भाग देकर ज्ञात किया जा सकता है। जैसे किसी संस्था की चालू संपत्तियाँ 16,000 रुपये हों तथा चालू दायित्व 4,000 रुपये हों। चालू संपत्तियों के चालू दायित्वों से अनुपात ज्ञात किया जाता है
तो 16,000 और 4,000 दोनों में रात दिन का अंतर होता है। उसी प्रकार दूसरा दर तथा इतने गुने के रूप में इसको व्यक्त कर सकते हैं। इसमें बिक्री एक स्थिति पर विभिन्न प्रकार के इसमें किसी एक तिथि पर अथवा अवधि में दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच दर ज्ञात की जाती है। यह दर इस प्रकार से होती है कि किसी समयावधि में एक संख्या दूसरी संख्या से कितना गुना अधिक होती है। जैसे एक वर्ष का विक्रय 80,000 रुपये है तथा स्थायी संपत्तियां 20,000 रुपये हैं, तो इसे अनुपात को व्यक्त करने के लिए ऐसे किया जा सकता है कि 80,000 बटे 20,000 बराबर 4, अर्थात 4 गुना। तीसरा आता है शुद्ध प्रतिशत के रूप में। अब तक हमने जो लाभ हानि के चैप्टर में जो पढ़ा है, परसेंटेज ज्ञात करते हैं, तो वो भी अपने आप में एक रेशियो होता है। इसके अंतर्गत दो मदों के संबंध को सैकड़े के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिसमें एक मद में दूसरी मद का भाग देकर सफल को गुणा 100 से करने पर जो प्राप्त होता है उसे हम परसेंटेज कहते हैं, और परसेंटेज भी यहाँ पर एक अनुपात ही होता है। तो ये था हमारा अनुपात विश्लेषण। अब अनुपात से आगे के संबंध होंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताया जाएगा। इसे अनुपात विश्लेषण कहते हैं। ये था केवल अनुपात विश्लेषण का अर्थ, और इसके आगे की वीडियो आपको नेक्स्ट टाइम बताएंगे। धन्यवाद।